देर से हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो हाँ, मतलब काफ़ी देर से इसकी बात हुई थी। कितना मैंने ट्यूशन पे टाइम देना है, कितना मैंने सेल्फ स्टडी करनी है, कैसे करते थे, मैनेजमेंट कैसी थी आपकी? तो इसलिए जब मैं जेईई की तैयारी करता था तो बोर्ड्स की ज़्यादातर चीज़ें हो जाती थी। हाँ, वो बात ये अलग है कि उसमें आंसर्स लिखने और ये सब की थोड़ी अलग स्किल चाहिए होती है, तो उसमें मैंने ज़्यादातर आखिरी के 1-2 महीने में बोर्ड से पहले मेहनत की थी। क्लासेस को मिलाकर तकरीबन 10-12 घंटे दिन में। 10-12 घंटे। मेरे लिए मेरे शुरू से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रेशर से फ्री रखा। मेरे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे, तो इसीलिए उन्होंने कभी मुझ पे जेईई एडवांस्ड का प्रेशर नहीं आने दिया। कि आपको नहीं लगता था यार मैं यही एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ, मेन की तैयारी कर रहा हूँ, ये ओलंपियाड कहाँ बीच में आपने, उसमें भी आपने गोल्ड मेडल लिया, ये कैसे मतलब कोऑर्डिनेट किया आपने? जेईई एडवांस का अज रिजल्ट आ गया और राघव गोयल ने चौथा स्थान प्राप्त किया। राघव गोयल वो स्टूडेंट है जिन्हें ना सिर्फ चंडीगढ़ विच बल्कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, JNK, ये मतलब कि ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या फर्स्ट फीलिंग क्या थी जैसे रिजल्ट आया, आपकी फर्स्ट फीलिंग क्या थी? आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि इसके बाद मतलब आई फेल्ट कि ये कर लिया तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसे कर तो जब मेन का रिजल्ट आया था और आज एडवांस का आया, तो आपको क्या पहले से उम्मीद थी? उम्मीद तो हमेशा से थोड़ी थोड़ी थी कि मैं अच्छा करना चाहिए हूँ, बट AIR 4 जैसे अच्छे रैंक की उम्मीद नहीं थी, तो वो बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लग रहा था क्या आ सकता है इसमें, मतलब क्या रैंक मिल सकता है आपको, क्या उम्मीद क्या थी? उम्मीद टॉप 50 की थी कि जैसा पेपर हुआ था, मुझे पता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ था, तो उसकी वजह से मुझे उम्मीद थी कि टॉप 50 आना चाहिए, बट AIR 4 वाज अ सरप्राइज। अच्छा, मेन में क्या रहा आपका रिजल्ट? मेंस में आई गॉट AIR 20। अच्छा, 20 मैं आपने समझ इंक्रीज किया, मैं 20 से आप 4th पे आ गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली मेंस में था मेरा 100 परसेंटाइल, तो उसमें फाइन डिटेल्स के चक्कर में आई गॉट पुश टू 20। तो जो आज रिजल्ट आया जेईई एडवांस का, आज क्या रहा, मतलब 360 नंबर का पेपर था और कितने नंबर रहे आपके? आई हैड 328। 328, बहुत अच्छी फिगर है 328। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा मार्क्स से। तो आपको जैसे मैं रिजल्ट का तो आपको पहले से ही फिक्स था भी हाँ आज रिजल्ट आना है, तो क्या रात को नींद आ गई थी अच्छी तरह, या मैं यही सोचते रहे भी आज रिजल्ट आना है? क्योंकि मुझे पता था कि एटलीस्ट मेरे करियर में बहुत फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि मेरे मार्क्स बन चुके थे, मुझे पता था कि मेरी रैंक अच्छी आनी चाहिए, तो मुझे उतनी टेंशन नहीं थी। बट फिर भी थोड़ी सी वो टेंशन थी कि कितना अच्छा आएगा, और मतलब थोड़ा पेरेंट्स को भी वो थी कि कैसा रहेगा, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना हो जाए, तो वो सब टेंशन थी, बट फिर भी इतनी टेंशन नहीं थी। मैं कल डिनर पे ये डिस्कस हुआ था भी हाँ यार कल रिजल्ट आना है और क्या रहेगा। कल डिनर क्या जी, पिछले 5 दिन से डिस्कस हो रहा है। अच्छा, 5 दिन से डिस्कस हो रहा है। हाँ जी, बड़ी मतलब इट वाज अ वेरी अवेटेड डे दिस रिजल्ट। ये बहुत देर से हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो हाँ, मतलब काफ़ी देर से इसकी बात हुई थी। अच्छा, आप देखो मतलब कि आप इतनी स्टेटों में आपका नंबर फर्स्ट आया और वैसे ओवरऑल इंडिया में आप 4th आए हो, तो आपने मेहनत भी की होगी। अच्छा, आप कैसे मतलब कि कैसे क्योंकि +2 के बोर्ड के एग्ज़ाम भी थे, आपस में कैसे जो रिलेशन बैठा पाते थे भी कितना यार मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम को टाइम देना है, कितना मैंने ट्यूशन पे टाइम देना है, कितना मैंने सेल्फ स्टडी करनी है, कैसे करते थे, मैनेजमेंट कैसी थी आपकी? तो बोर्ड्स पे तो एक थोड़ा बहुत बोर्ड्स पे फोकस तो रहता ही था, मगर उसके अलावा मेरी हमेशा फीलिंग ये रहती थी कि जेईई थोड़ा टफर एग्जाम है बोर्ड से, तो इसलिए जब मैं जेईई की तैयारी करता था तो बोर्ड्स की ज़्यादातर चीज़ें हो जाती थी। हाँ, वो बात ये अलग है कि उसमें आंसर्स लिखने और ये सब की थोड़ी अलग स्किल चाहिए होती है, तो उसमें मैंने ज़्यादातर आखिरी के 1-2 महीने में बोर्ड से पहले मेहनत की थी, और उससे पहले मैं ज़्यादातर जेईई एडवांस की को दिमाग में लेके तैयारी करता था। कितना टाइम देते थे आप?
क्लासेस को मिलाकर तकरीबन 10-12 घंटे दिन में। 10-12 घंटे। अच्छा, आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करते थे या स्टडी और सोना और खाना इसी में इन्वॉल्व रहते थे, या कुछ एक्स्ट्रा भी, मतलब कि कहीं का स्पोर्ट्स में, मूवीज देखना, पार्टीज अटेंड करना, ये लगा रहता था या ये बिल्कुल बंद कर दिया था? देखो, पार्टीज एक्चुअली मेरे जो ज़्यादातर दोस्त थे वो कोई मेहनत वगैरह कर रहे थे, तो पार्टीज वगैरह तो नहीं हो पाती थी, मगर जो मेरे ही क्लासमेट्स थे स्कूल और इंस्टीट्यूट में, उनके साथ मैं टेबल टेनिस खेलता था। जी। तो दैट यूज टू बी, वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन का सोर्स होता था। और उसके अलावा मैं गाने सुनता रहता था और गाने गाता भी हूँ। एक्चुअली मेरे 12th के बोर्ड में एक सब्जेक्ट भी है मेरा, म्यूजिक। तो मतलब ये आपने इसको लाइटली लिया, ये एक बोझ की तरह नहीं लिया, मतलब कि जैसे बहुत से स्टूडेंट तो टेंशन में आ जाते हैं, अभी नहीं यार स्टार्टिंग में जैसे कहते मदर फादर ने मैं एडमिशन कराई उनको, तो वो टेंशन में आ जाते हैं, यार कैसे होगा, कब होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आपको क्या लगता है अभी ये टेंशन पालने की जरूरत है या नहीं है? मेरे लिए मेरे शुरू से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रेशर से फ्री रखा। मेरे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे, तो इसीलिए उन्होंने कभी मुझ पे जेईई एडवांस्ड का प्रेशर नहीं आने दिया। उस जेईई एडवांस का प्रेशर आता है थोड़ा आखिरी के महीनों में आता है, बट उसमें ये याद रखना होता है कि इट्स बेटर टू थिंक ऑफ, इट्स बेटर टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट रादर देन ऑन द एग्जाम। तो टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टेंशन से केवल आप सिर्फ अपनी तैयारी ही खराब करोगे। जस्ट फोकस ऑन द सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट पे फोकस करते रहेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते रहेंगे, तो उससे हो जाएगा। टेंशन से केवल बुरा ही होगा। राहुल, सेल्फ स्टडी कितने, मतलब कोई फिक्स टाइम था भाई, हाँ यार इतने से इतने मैंने सेल्फ स्टडी करनी है? तो क्लासेस के बाद मैं अक्सर ही सेल्फ स्टडी करता। मैं बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको टाइम मिले तब भी आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज समथिंग जिसमें आप अपने दिमाग के साथ रहते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आपने अपने दिमाग के साथ ही रहना है। और तो जैसे ही मैं क्लासेस से फ्री होता था वैसे ही मैं सेल्फ स्टडी करता था, और बड़ी डेडिकेशन से जितना भी टाइम ले। कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि अरे चलो इसलिए नहीं मैं पढ़ता। जब भी पढ़ सकते हो पढ़ो। तो राहुल जी, आपके ब्रदर ने भी मतलब कि यही मेन जो एडवांस आया उसका पेपर दिया था और उनका रैंक आया था फर्स्ट। आपका तो फोर्थ आया, उनका फर्स्ट आया था अपने टाइम में, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो क्या वो एक दबाव था आपके ऊपर भी, हाँ यार मेरे ब्रदर का फर्स्ट आया तो मैंने भी फर्स्ट रैंक लेना, ऑल इंडिया में मेरा भी फर्स्ट रैंक आना चाहिए, ये दबाव था कहीं? तो ऐसा है कि जिस दिन मेरे भाई का रिजल्ट आया था उसी दिन मेरे पेरेंट्स को समझ आ गया था कि ये दबाव मेरे पे आएगा। तो इसलिए उन्होंने शुरू से ही मुझे बोलना शुरू कर दिया कि कभी इसका प्रेशर मत लेना, ठीक है। एंड हाउएवर जो बाकी लोग होते हैं वो जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं, मगर फिर भी क्योंकि खुद के पेरेंट्स ने कभी प्रेशर नहीं आने दिया, तो मुझे प्रेशर नहीं था, उल्टा उसकी मोटिवेशन थी। मुझे मेरे भाई से पता लगा कि ऐसा किया भी जा सकता है, जेईई में एक अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। मैं एक फर्स्ट रैंक प्राप्त किया जा सकता है या फर्स्ट रैंक पे आया जा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब ब्रदर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हाँ हूँ। जी, हाँ जी। मेरे भाई ने ही मतलब ये सब कुछ किया है, और मेरे भाई के जैसे पालन पोषण हुआ है वैसे ही मेरा हुआ है, तो इट कैन बी डन। अच्छा, ओलंपियाड में कैसे आप टाइम, मतलब कि आपको नहीं लगता था यार मैं यही एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ, मेन की तैयारी कर रहा हूँ, ये ओलंपियाड कहाँ बीच में आपने, उसमें भी आपने गोल्ड मेडल लिया, ये कैसे, मतलब कैसे आप ये कैसे कोऑर्डिनेट किया आपने? सी शुरू से ही मेरा सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट था रादर देन कि मैं जेईई एडवांस की स्पेसिफिकली तैयारी करूं। और अक्सर ये बहुत सच है कि जब आप ओलंपियाड की तैयारी करते हो तो जेईई एडवांस जैसे टफ एग्जाम की तैयारी खुद ब खुद हो जाती है। ओके। तो 11th में मैंने फिजिक्स एंड मैथ्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं एस्ट्रोनॉमी में सिलेक्ट हुआ, और फिर मैंने एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत मेहनत की, जिसकी वजह से मैं आई गॉट अ गोल्ड मेडल। और फिर 12th में आई ऑल्सो स्टडीड फिजिक्स एंड मतलब वही कि जेईई एडवांस की तैयारी करते करते ही ओलंपियाड की तैयारी होगी, और ओलंपियाड की तैयारी करते करते ही जेईई एडवांस की तैयारी, बहुत हैंड इन हैंड चलते थे ये। तो बस। अच्छा, 10th में क्या रहा आपका? 10th में आई गॉट 99.4। और 12th में? 97.4। मतलब ये हम कह सकते हैं कि शुरू से ही आप एक जो होशियार बच्चे होते हैं, मतलब उनमें आप उस कैटेगरी में थे? हाँ जी, क्योंकि बचपन से ही मतलब मैं क्लास में फर्स्ट आता था, और वो कभी आदत छूटी नहीं। अच्छा, तो मुझे हाँ। पता चला अभी आप जापान भी जा रहे हो ओलंपियाड में, है ना? आप हाँ जी। जापान का भी कोई आपकी सिलेक्शन हुई है, क्या है वो, क्या है? तो HBCSE नाम की बॉडी है इंडिया में,
वो सिलेक्ट करती है स्टूडेंट्स को टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, विच जो इस साल टोक्यो जापान में हो रहा है, और आई एम वन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स जो कि उसको रिप्रेजेंट करेगा, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा जापान में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत 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 मुबारक है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं ये पेपर देते हैं, 12 लाख के करीब जो है, मतलब कि आप देखो जो जेई मेन था उसमें बैठे और 2 लाख के करीब जो है वो एडवांस में बैठे स्टूडेंट, तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हो? क्योंकि देखो आपने जो अचीव कर लिया वो हर एक बच्चे के बस की बात नहीं है वो अचीव कर ले, पर जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज, ताकि उनको ये लगे भी यार नहीं यार, जब राघव ने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें 2 हैं, एक है मेहनत और इंटरेस्ट। अगर आप मेहनत करते रहेंगे, बहुत कम बच्चे होते हैं जो कंसिस्टेंटली 2 साल मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से उनका एंड में अच्छा रैंक आता ही आता है। और सेकंड चीज़ है इंटरेस्ट। अगर आपको अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, तो सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी आसान होती रहती है और आपको टाइम का पता नहीं लगता पढ़ते हुए। थैंक यू राघव जी। थैंक यू जी। ये थे राघव गोयल जी, जिनका जेई जो एडवांस है उसमें 4th रैंक आया इंडिया च, ते ਜਿਹੜਾ फर्स्ट रैंक आया ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, JNK ਐਂਡ ਦਿੱਲੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ 'ਚ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਦਾ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਘਵ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਬੋਝ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਅਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇसी ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਈਜ਼ੀਪਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ मतलब कि फर्स्ट रैंक या 4th रैंक ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਬੋਝ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਤੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਜੋਏਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।